नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जा रही है, जिसका था इंतजार, वो घड़ी आ चुकी है। जय दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल अर्थात एम्स भोपाल में दोस्तों आपकी परमानेंट में दोस्तों सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर मैं दोस्तों एम्स भोपाल में आपके मल्टीटास्किंग, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सोशल वर्कर, वहीं पर बात कर लीजिएगा आपके अन्य जो भी आपके पद हैं, स्टोर कीपर, सिक्योरिटी कम फायर, इसके अलावा अन्य पदों की बात करेंगे आपका, वो सब कुछ मैं दोस्तों आज के इस वीडियो आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, यहां जो भर्ती में दोस्तों परमानेंट है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका में दोस्तों सीवीटी भी होगा, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो टोटल पोस्ट क्या है, एज, सैलरी, एग्जाम डेट, योग्यता में दोस्तों पदों का विस्तृत विवरण आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे साथ में दोस्तों बने रहेगा, क्योंकि आप सब इतना तो समझ गए होंगे, स्टेट गवर्नमेंट की सीधी सबसे फास्ट अपडेट में दोस्तों हमारे YouTube चैनल के द्वारा, मेरे ही द्वारा सबसे पहले आपको दी जाती है। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए, तो बिना समय गवाए दोस्तों आपको ऑफिशियल यहां पर नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं और पूरी में दोस्तों अपडेट आपको बताते हैं। तो जैसा यहां पर देख पा रहे हैं, देखिए आज के न्यूज़पेपर समाचार पत्र में भी मैं दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट आपका जारी हुआ था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स भोपाल में देखिए ग्रुप सी गैर संकाय पदों की रिक्तियों को सीधी भर्ती के आधार पर भरने के लिए दोस्तों ये भर्ती अधिसूचना आपकी जारी की गई थी। अब मैं दोस्तों मॉर्निंग में देखिए आपका इसका न्यूज़पेपर में दोस्तों यहां पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और हमें इंतजार था में दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि भाई एम्स की वेबसाइट पर कब में दोस्तों आपका अपलोड होगा। तो मैं दोस्तों हाल ही में दोस्तों अब एम्स की में दोस्तों वेबसाइट पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरी रूल बुक के साथ अपलोड कर दिया गया है। अब आइए मैं दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन में दोस्तों इसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए, तो जैसा यहाँ पर आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपका एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स भोपाल में दोस्तों आपके 30 सितंबर 2023 को दोस्तों ये जारी हुआ है, जैसे में दोस्तों आज ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अब एम्स में दोस्तों यहाँ पर सीधी भर्ती आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। कौन कौन से यहाँ पर आपके पद हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आपकी कैटेगरी वाइज है, वो आप सब कुछ यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट का नाम है, यहाँ पर आप लेवल, सैलरी यहां पर देख पा रहे हैं, ग्रेड पे, नंबर ऑफ वैकेंसी आपका यूआर, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, यहां पर टोटल वैकेंसी आपकी दी गई है। अब देखिए एम्स भोपाल में 2023 में दोस्तों किन किन पदों पर दोस्तों आपकी सीधी भर्ती आपकी परमानेंट निकाली गई। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहां पर जो पद है, सोशल वर्कर, दूसरा एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग, तीसरा लोअर डिवीजन क्लर्क, अच्छा जिसे आप एलडीसी कहते हैं, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, जूनियर वार्डन, इसके अलावा दोस्तों हॉल अटेंडेंस, इसके अलावा अपर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, इसके अलावा जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी, सिक्योरिटी, इसके अलावा स्टोर कीपर कम क्लर्क है। तो सभी के यहाँ पर दोस्तों आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर पद देख पा रहे हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर वैकेंसी में दोस्तों स्टोर कीपर की है। और इस प्रकार से टोटल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एमटीएस की भी अच्छे खासे पद हैं यहाँ पर 40। और कुल जो भर्तियां में दोस्तों 233 पदों पर यह विज्ञापन में दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसके बारे में पूरी विस्तृत इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको यहां पर बता देते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, जहां पर आपको पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे। अब देखिए अलग अलग यहां पर नेम ऑफ द पोस्ट आपको लिखा हुआ है, सारी जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है यहां पर आप देख सकते हैं। आगे यहां पर इससे संबंधित जो अन्य जानकारी जो आपके लिए जानना जरूरी है वो आपको बता देते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स। अब देखिए कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण निर्देश, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में दोस्तों इसी वेबसाइट पर आपको जाके भरना है, जो वेबसाइट हमने आपको बताई है। तो 6/10/2023 मतलब 6 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक में दोस्तों यहां पर आपको इसी वेबसाइट से में दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करना है। आगे यदि महत्वपूर्ण बात करेंगे
इसके संदर्भ में जो इन्फॉर्मेशन, एक बार देखिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिएगा। मेडिकल फिटनेस या अन्य यहां पर चीजें देख के रखिए। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहां पर किसी प्रकार के डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर नहीं होगा क्योंकि परमानेंट भर्ती में दोस्तों, इसलिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीवीटी, बिल्कुल कंप्यूटर आधारित में दोस्तों आपका ऑनलाइन एग्जाम इसमें होने वाला है। और सिलेबस भी आपको बताऊंगा कि भाई इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आगे बात करेंगे इस एग्जाम के क्राइटेरिया के बारे में। देखिए कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम 35 मार्क्स इन द सीवीटी फॉर इंक्लूजन इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। देखिए मिनिमम आपको 35% लाना है। इसके अलावा द स्कीम ऑफ सीवीटी विल बी एज गिवन बिलो। अब किस प्रकार से आपका ऑनलाइन पैटर्न रहने वाला एग्जाम का, तो टोटल क्वेश्चन देखिए यहां पर 100 होने वाले हैं। टोटल मार्क्स भी आपका 100 होगा। समय में दोस्तों यहां पर आपको 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा मिलने वाला है। कौन कौन से यहां पर इसमें सब्जेक्ट शामिल रहेंगे, तो आप देख पा रहे हैं जनरल नॉलेज अवेयरनेस, जीए है, इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मतलब रीजनिंग आएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। देखिए क्योंकि यहां पर देखिए कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी जैसे पद है, इसलिए कंप्यूटर का भी बेसिक नॉलेज, एमएस ऑफिस इंटरनेट है, और सीसीएस के में दोस्तों रूल से संबंधित आपके कुछ यहां पर क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं सेपरेट पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन द सीवीटी। आगे बात करेंगे इस एग्जाम से संबंधित कुछ जानकारी और आपके ऑनलाइन पैटर्न पर। देखिए नेगेटिव मार्किंग होने वाली मैं दोस्तों 0.25 मार्क की यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा यदि हम बात करें एडमिट कार्ड टेस्ट सेंटर, देखिए टेस्ट सेंटर आपको यहां पर एडमिट कार्ड में अवेलेबल रहेगा मैं दोस्तों, तो इसका एग्जाम मध्य प्रदेश में ही होगा। ई एडमिट कार्ड फॉर सीवीटी, तो यहां पर सीवीटी के एडमिट कार्ड यहां पर ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको मिलेगा, पर्सनली सेंड नहीं किया जाएगा, ये इंफॉर्मेशन दी गई। इसके अलावा आंसर की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की कब तक जारी होगी वो भी यहां पर सब कुछ दे के रखा है। आगे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, अब देखिए यहां पर एज रिलैक्सेशन वो भी यहां पर दे के रखा है। इस प्रकार अलग अलग कैटेगरी को जो रिलैक्सेशन मिलता है, यदि हम एज की बात करें तो वो दोस्तों यहां पर आयु भी आप देख सकते हैं आपका। अब यहां पर और जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए मैं दोस्तों जानना जरूरी है वो आपको बता दें। आगे जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, अब देखिए एप्लीकेशन फीस की बात करें। देखिए एप्लीकेशन फीस इसकी ज्यादा है बट मेरे दोस्तों वैकेंसी बहुत ही शानदार है। देखिए ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 1200 रुपये होगी आपका, एसटी एससी के लिए दोस्तों यहाँ पर 600 रुपये में दोस्तों आपकी रहने वाली है। एक से अधिक में दोस्तों पदों के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं आपका एक ही फीस में। आगे दिन बात करेंगे और जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, अब देखिए इसमें सिलेक्शन वगैरह किस प्रकार से होगा और जो महत्वपूर्ण जानकारी है या हर एक पद के बारे में जो आपका क्वालिफिकेशन योग्यता होनी चाहिए वो हम यहाँ पर आपको दोस्तों बताने वाले हैं। तो नीचे यहाँ पर देखिए आप एलिजिबिलिटी हम दी क्राइटेरिया की यहाँ पर बात कर लें तो नेम ऑफ द पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले सोशल वर्कर। देखिए सोशल वर्कर का क्वालिफिकेशन 10+2 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस सोशल वर्कर में आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 35 वर्ष दी गई है। अगली में दोस्तों बहुत ही शानदार वैकेंसी आपका एमटीएस मल्टीटास्किंग दी है, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट की मल्टीटास्किंग के लिए देखिए सिर्फ या तो 10वीं पास हो या में दोस्तों आईटीआई भी आपके पास है तो भर सकते हैं, और आपकी एज में दोस्तों 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और भी बढ़िया वैकेंसी लीजिए मेरे दोस्तों, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क। जी हाँ, अब इसमें देखिए 12वीं आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा स्किल टेस्ट भी होगा इसका, और स्किल टेस्ट कंप्यूटर स्पीड पर आपकी अंग्रेजी की टाइपिंग 35 वर्ड परमिट या हिंदी की आपकी 30 वर्ड परमिट होना चाहिए। टाइम अलाउ होगा आपके लिए 10 मिनट, मतलब 10 मिनट में आपको या तो अंग्रेजी टाइपिंग या हिंदी कोई एक चूज करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे डिजायरेबल क्या, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी में दोस्तों कंप्यूटर का साक्षर आपका होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ये बहुत शानदार वैकेंसी है, कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं चाहिए। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष में दोस्तों आपका बत्ती गई है आपका। आगे बात करेंगे स्टेनोग्राफर। जी हां, अब देखिए स्टेनोग्राफर का जो क्वालिफिकेशन एसेंशियल आवश्यक 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा डिक्टेशन 10 मिनट में आपका 80 वर्ड परमिट होना चाहिए, और डिजायरेबल यहां पर एक्सीलेंट कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश रिटन एंड स्पोकन, हिंदी और अंग्रेजी लिखना और स्पोकन में दोस्तों आपका होना चाहिए। देखिए डिजायरेबल का मतलब होता है वांछनीय योग्यता है, जरूरी नहीं कि आपके पास हो। एज लिमिट की बात करें तो 18 से देखिए मैं दोस्तों 18 से 27 वर्ष इसकी एज लिमिट है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी को जो आरक्षण मिलता है दोस्तों आपका
3 साल का 5 साल का, वो यहाँ पर दोस्तों लागू होगा। नेम ऑफ द पोस्ट है, ड्राइवर की बात कर लें 5वीं पोस्ट, ऑर्डिनरी ग्रेड का आपको ड्राइवर है, इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए, कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसकी एज लिमिट आपका 18 से आपका 27 वर्ष दी गई है। अगली जो पोस्ट में दोस्तों जूनियर वार्डन की है, इसमें आपके पास डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन की और 2 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों जूनियर वार्डन का आपके पास किसी कॉलेज या इक्विवेलेंट इसके होना चाहिए। और इसमें दोस्तों आपकी एज लिमिट 30 से आपका 45 साल दी गई है। अगला जो पोस्ट में दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं आपका डिस सेक्शन हॉल अटेंडेंट, इसके बाद आपको 10+2 होना चाहिए और 1 साल का इसी डिपार्टमेंट में दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी एज लिमिट आपका 21 से 30 वर्ष है। आगे बात करें नेम ऑफ द पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क में यहां पर आपका डिग्री होना चाहिए, किसी आपकी स्नातक डिग्री किसी सब्जेक्ट में हो सकती है। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर में दोस्तों यहां पर आपके पास होना चाहिए और स्किल टेस्ट भी इसका होगा सेम एज दैट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, मतलब एलडीसी में जो आपका स्किल टेस्ट होगा हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का, वही में दोस्तों अपर डिवीजन क्लर्क में होने वाला है। फर्क इतना है कि एलडीसी में दोस्तों छोटा क्लर्क होता है जहां पर 10वीं 12वीं मांगी जाती है और अपर डिवीजन क्लर्क में ग्रेजुएशन मांगा जाता है। बाकी योग्यता में दोस्तों सब कुछ वैसी की वैसी है। एंड एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 वर्ष में दोस्तों यहां पर आपकी एज लिमिट होगी। आगे बात करें दोस्तों नेम ऑफ द पोस्ट की बात करेंगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर देखिए ग्रेड ए का है, यहां पर 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और शुड possesses स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर वर्क में होना चाहिए और इसकी एज लिमिट 18 से दोस्तों यहां पर 27 वर्ष दी गई है। अगली पोस्ट देखिए जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी, जी हाँ दोस्तों हमारे साथ कई स्टूडेंट में दोस्तों जिनके पास स्टेनोग्राफर की योग्यता है, जिन्होंने ग्रुप 4 का हाल ही में एग्जाम दिया था दोस्तों, या जिनका सीपीसीडी, तो उनके लिए दोस्तों इस प्रकार की वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। ऐसी पोस्ट वैकेंसी जरूर उनको भरना है। आगे जूनियर स्केल स्टेनो की यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों सारी जो योग्यता है, यहां पर 12th होना चाहिए, स्किल टेस्ट आपका होगा हिंदी शॉर्ट हैंड का, स्पीड 64 वर्ड पर मिनट आपका और डिजायरेबल एक्सेलेंट कमांड आपकी में दोस्तों हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी आपका बोलने भी आपको लिखने में भी। एज लिमिट आपका 21 से 30 वर्ष दी गई है। अगली जो पोस्ट में दोस्तों सिक्योरिटी कम फायर जमादार है, यहां पर में दोस्तों इसका क्वालिफिकेशन यहां पर आप देख सकते हैं 12वीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपके दिए गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगली पोस्ट में दोस्तों स्टोर कीपर कम क्लर्क की है, इसमें आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए दोस्तों और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हैंडलिंग स्टोर्स में होना चाहिए और आपका डिजायरेबल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और अप टू 30 ईयर्स इसकी में दोस्तों एज होगी। तो ये में दोस्तों हमने अलग अलग पोस्ट का क्वालिफिकेशन आपको बताया है। अब आपको बता दें देखिए जो इंडिकेट सिलेबस ऑफ सीवीटी, अब बात करें सर इसका सिलेबस क्या होगा, तो भाई सिलेबस भी पूरा दिया गया है दोस्तों। जनरल नॉलेज में दोस्तों 25 नंबर का आएगा, इंग्लिश में दोस्तों 10th लेवल की 10 नंबर की आएगी, मैथमेटिक्स यहाँ पर 10वीं लेवल का 20 क्वेश्चन होंगे। आगे बात करेंगे जनरल रीजनिंग की तो 25 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर 10 नंबर का और नॉलेज ऑफ सीसीएस कॉन्टेक्ट ये क्या है दोस्तों, आप इसे नेट पे सर्च कर सकते हैं, 10 नंबर का होगा। इस प्रकार से 100 नंबर का पेपर होने वाला है। और इसके अलावा जिन पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा वो स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। स्किल टेस्ट जिसमें भी कंप्यूटर का होगा आपका टाइपिंग वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपके जो योग्यता है आपका सिलेक्शन होगा इसमें सीवीटी पर जो आपके अंक होंगे उसकी मेरिट के आधार पर में दोस्तों रहने वाला है। और कुछ बेसिक यहां पर में दोस्तों इंफॉर्मेशन आपकी दी गई है, ये आपके कुछ डिग्री सर्टिफिकेट से संबंधी आपके जिसको फिजिकल लिमिटेशन ऑफ लगाना है तो मैं दोस्तों ये कुछ यहां पर देके रखे हैं। तो ये पूरी कंप्लीट बहुत ही शानदार में दोस्तों वैकेंसी आज मैंने आपको बताई है सबसे पहले सटीक जानकारी के साथ। तो इसका फॉर्म कोई भी में दोस्तों यहां पर भरने से चूकना नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस मांगा नहीं है, सीधी में दोस्तों आपके पास ऑनलाइन एग्जाम में परमानेंट भर्ती है और ग्रेड पे भी सैलरी बहुत ही शानदार है। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है डाउट है तो मैं दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो देखिए निस्वार्थ भाव से देख रहे हैं, निस्वार्थ भाव से आपको लाइक भी करना है तो कसम है भाई, है ना, जितने भी देख रहे हैं सब लाइक कीजिएगा तब जाके इसमें सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। तो इसी के साथ में दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर मेरे द्वारा आपको मिलती है। और वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है
MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों वर्तमान में आपका 61,000 बिल्कुल 60,000 से ज्यादा में दोस्तों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए आपके। और हमारे इस ग्रुप में दोस्तों प्रतिदिन शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, जीके सभी में दोस्तों सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्विज होता है, जिससे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 900 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर के हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और शानदार 9 बजे हर रात लाइव क्लासेस भी दोस्तों आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस पीडीएफ वाले ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा पीडीएफ ग्रुप है आपका MP PDF अड्डा बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों 8,000 से ज्यादा हमें दोस्तों मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए आपका। और यहां पर मध्य की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट की शानदार आपको पीडीएफ में दोस्तों दी जाती है। तो पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन में दोस्तों क्यूज, ऑफलाइन क्यूज के लिए आप हमारे इस MPPV स्टडी पॉइंट वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है कमेंट से, तो मेरे दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।